हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीआईसी के बारे में। ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कनाडा स्टडी वीज़ा, जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कैसे कैसे सारा प्रोसेस चलता है। तो उस वीडियो में हमने जीआईसी का पार्ट स्किप कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। तो उसके लिए हमने ये अलग से वीडियो क्रिएट की है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीआईसी क्या होता है। तो जीआईसी का मतलब है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। कुछ लोग इसे गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। ये बेसिकली आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये इंडियन बैंक में हमारी जो अमाउंट पड़ी होती है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कैनेडियन बैंक में, ताकि हम कैनेडियन गवर्नमेंट को ये विश्वास दिला सकें कि जब हम स्टडी वीज़ा पे कनाडा जाएंगे तो वहाँ जाके हमारा फूड का एक्सपेंस जो होगा, जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस होगा या और बाकी खर्चे होंगे, वो हम बियर कर सकते हैं, मतलब वो खर्चे हम खुद से कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने का नाम जीआईसी होता है। तो बेसिकली हम इसकी अगर अमाउंट की बात करें तो ये तकरीबन $10,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जो अबाउट 6 लाख इंडियन रुपीज़ अगर कन्वर्ट करके देखें तो होती है। और अगर हम कुछ बैंक्स की प्रोसेसिंग फ़ीस ऐड कर दें तो वो वेरी करती है $150 टू $250। तो अगर हम कनाडा के बैंक्स की बात करें तो कैनेडियन गवर्नमेंट में हमें 3 बैंक्स दिए हैं, 3 बैंक्स हमें मतलब कि बताए हैं कि इन बैंक्स में आप जीएसी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो वो बैंक्स में सबसे पहला नाम है स्कॉशिया बैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद में आता है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरे नंबर पे आता है सीआईबीसी बैंक, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्कीम्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक ट्यूटोरियल करेंगे और एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे आप जीआईसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए हम सीआईबीसी बैंक को चूज़ करेंगे, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जीआईसी पे करने के लिए, तो सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जिसके ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप होके आएगा वो पासपोर्ट। एंड सेकेंडली जो मेन डॉक्यूमेंट है वो होगा आपका ऑफर लेटर या फिर आपका एलओए, जिसे लेटर ऑफ एडमिशन भी बोला जाता है, जिसके ऊपर आपकी कॉलेज की सारी डिटेल होगी, जैसे उसका डीएलआई नंबर, कॉलेज का एड्रेस और आपके कोर्स की डिटेल कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, और आपकी स्टूडेंट आईडी वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑफर लेटर या फिर आपके एलओए से मिलेगी, राइट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके मतलब कि यूज़ होंगे। उसके बाद में आपको दो मेन बातों का ध्यान रखना है जीआईसी अकाउंट बनाने से पहले। नंबर एक, कि जो भी आप अकाउंट जीआईसी अकाउंट जिस भी नाम पे क्रिएट करना चाहते हैं, सेम नाम पे आपका अकाउंट इंडिया में होना चाहिए। ये कैनेडियन बैंक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स में आता है कि मान के चलिए इंडिया में आपका जो नाम है वो अमनदीप सिंह है, मतलब जिस नाम पे आपका अकाउंट है, तो आपको अमनदीप सिंह के ही नाम पे मतलब कि कनाडा में अकाउंट ओपन करना है। इन शॉर्ट कहने की बात है कि आपके जो दोनों अकाउंट्स में नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये कुछ बैंक्स की रिक्वायरमेंट है। तो सेकेंडली एक यहाँ पे और बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी आपने, अगर आप सीआईबीसी की बात करते हैं तो उसमें आपको $10,000 अगर आपका बैंक में पड़ा है, इंडियन बैंक में पड़ा है, तो आपका चल जाएगा, बिकॉज सीआईबीसी एक ऐसा बैंक है जो भी आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर आप बात करें स्कॉशिया की या आईसीआईसीआई की, तो वो आपसे मतलब कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर करते हैं अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस के वे में, जो $150 हो सकता है, $250 हो सकता है, कुछ भी ऐसे रफली, राइट। तो अगर हम सीआईबीसी की बात करें तो वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप स्कॉशिया या आईसीआईसी में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको $10,250 एटलीस्ट अपने अकाउंट में रखने हैं, ताकि उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस आप इंक्लूड करके ट्रांसफ़र कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और मान के चलिए आपके अकाउंट में $10,000 पड़ा है या $50 ऊपर पड़े हैं, तो आपका जीआईसी मतलब कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग मतलब कि चार्ज है वो आपके अकाउंट में नहीं पड़ा है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, फिर उसके बाद में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है अपना। तो यहाँ पे गूगल ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें टाइप करना है स्टूडेंट जीआईसी प्रोग्राम CIBSE। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये बेसिकली CIBC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। तो सबसे पहला लिंक हम ओपन करेंगे तो ये हमको लेके जाएगा इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है कनाडा की, उसके ऊपर। ये देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो एक बार हम रफली इनकी वेबसाइट को देख लेते हैं। ये देखिए, अप्लाई इन 5 मिनट्स विद सेम डे प्रोसेसिंग। लेकिन अब कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब 48 आवर्स टू थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। 48 आवर्स या 24 आवर्स, कुछ इतना टाइम लग रहा है ट्रांसफ़र होने में। और सबसे मेन बात ये देखिए, इनकी कोई भी फीस नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, तो हम अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि हम $10,000 टू 20,000 कैनेडियन डॉलर्स तक अपने जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और CIBC की एक और ख़ास बात है कि ये अपने स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को काफ़ी सारे ऑफ़र्स प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनका ऑफ़र है कि अगर आप किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को या क्लाइंट को मतलब रेफ़र करते हैं तो ये आपको $25 का बोनस भी देते हैं। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये और काफ़ी अच्छा बैंक माना जाता है। तो हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अप्लाई नाउ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमें लेके जाएगा स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे हम अपनी सारी की सारी डिटेल फिल आउट करेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ कोविड-19 की इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ ओके करके। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपको आइदर स्टूडेंट जीआईसी प्रोग्राम लेना है या स्टूडेंट डिपॉजिट प्रोग्राम लेना है। तो हम अपना जीआईसी पे कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जीआईसी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें 10,000 कैनेडियन डॉलर जो कि हमारी जीआईसी अमाउंट है वो पे करनी है। तो यहाँ पे $10,000 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमें कंट्री ऑफ लिविंग, जहाँ पे हम इस टाइम रह रहे हैं, वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। और हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस मतलब के करेंसी में पे आउट करेंगे। INR में करेंगे, इंडियन रुपीस में करेंगे, या फिर कैनेडियन डॉलर्स में करेंगे। अगर हम कैनेडियन डॉलर्स में पे करते हैं तो हम हमें 1.5% प्रोग्राम फीस मतलब जो भी इसकी होगी वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन हम INR में ही, इंडियन रुपीस में ही मतलब के अपना जो पे करेंगे, तो हम यही सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ये सारा का सारा जो फॉर्म है वो फिल आउट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है कि जिस भी वर्ड के साथ में ऐसा स्टार बना हुआ है, इसका मतलब होता है कंपलसरी। तो आप कंपलसरी ये चीज़ें हैं जो आपको फिल आउट करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं अमनदीप, जो कि फर्स्ट नेम हो गया। यहाँ पे सिंह, अमनदीप सिंह। अगर आपका कोई भी लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं नो लास्ट नेम पे। ये सारी की सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको अपना स्कूल लिस्ट करना है, मतलब जो भी आपका स्कूल है, जो भी आप जिस भी कॉलेज में
जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है। हम कोई भी रैंडमली यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में हमें साथ में चूज़ करना है प्रोग्राम ऑफ स्टडी। आप क्या कोर्स वहाँ पे करना चाहते हैं, एमबीए कर रहे हैं, डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम इंजीनियरिंग स्टार्ट, यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी है जो कि आपके एलओए के ऊपर या ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होता है, तो आप यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी है आपके पास तो भी चलेगा। यहाँ पे टेंटेटिव अराइवल डेट है जो कि आपकी है कि आप कनाडा में कब मतलब के एंटर कर रहे हैं। ये कोई भी मतलब के आप अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं 25 20, क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर योर टेंटेटिव अराइवल टू कनाडा। हमें ओके यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो हम इनमें से कोई भी डेट जो है मतलब कि वो सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन डेट, मतलब कि जो जब से आपकी जो क्लासेस हैं वो मतलब कि स्टार्ट हो रही हैं, तो सॉरी जब वो एंड हो रही है, ग्रेजुएशन डेट है ये। मतलब कि जहाँ जब आपकी क्लासेस जो हैं वो एंड हो रही हैं, तो आप ये आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होगा, तो वो आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ इंटेंडेड यूज़ ऑफ अकाउंट, आप क्यों मतलब कि ये यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जीआईसी पे कर रहे हैं तो एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में आपको स्टूडेंट ही रखना है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, तो ये भी आपको स्टूडेंट ही लिखना है यहाँ पे। और कोई यहाँ पे चीज़ें आपको मतलब कि फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी से मतलब अपना जीआईसी पे करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो करना है क्योंकि आप खुद पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन लेटर, जो आपका मतलब एल ओ ए होगा या फिर आपका ऑफर लेटर होगा, आपको यहाँ पे वो अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। स्ट्रीट नेम हो गया, यहाँ पे परमानेंट कंट्री मेरी इंडिया है, मैंने इंडिया का रखा है। यहाँ पे स्टेट आपको फिल आउट करनी है। और ये जहाँ से भी आपका पासपोर्ट मतलब कि जो भी आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालेंगे। आपका पोस्टल कोड हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, रजिस्टर आईडी होगी, ईमेल आईडी आप यहाँ पे काफ़ी ध्यान से डालें जिसका आपको पासवर्ड मालूम हो, क्योंकि जो भी जीआईसी का सर्टिफिकेट होगा वो आपकी ईमेल के ऊपर आपको मिलेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे अपनी आईडी कंफर्म करके आपको एक पासपोर्ट सॉरी पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको जीआईसी का जब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम लोग और नीचे चलते हैं, तो यहाँ आपको पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। पासपोर्ट नंबर हो गया, पासपोर्ट कब इशू हुआ था, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे उसके बाद में आपके पास आता है कि आपको मतलब CIBC के बारे में पता कैसे चला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्कूल में, गवर्नमेंट वेब पेज पे, किसी एजेंट ने बताया, तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आर यू अप्लाइंग थ्रू द रेफरल प्रोग्राम, अगर आप यस करना चाहें तो यस कर सकते हैं, नो करना चाहें नो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी बैंक की डिटेल वगैरह देनी है। यहाँ पे आप बैंक की डिटेल देंगे और यहाँ पे बैंक का नाम हो गया, जैसे कि ये सारी के सारे बैंक्स आ गए, एक्सिस बैंक आ गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, जिसमें भी आपका इंडिया में अकाउंट है आप वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका पैन नंबर आ गया। पैन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं मांगा गया है, तो अगर है तो आप फिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टर्म एंड कंडीशंस इनकी हैं, तो आप यहाँ पे एक बार देख के इनको मतलब कि सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे पेमेंट समरी आएगी आपकी, जहाँ पे आप क्लिक करके आगे जाएंगे तो वहाँ पे आप
पूरा का पूरा मतलब आपको पेमेंट की समरी मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको मतलब पेमेंट की समरी मिल रही है। आपकी जो आपको आईएनआर में जो जीआईसी $10,000 के लिए जो पे करना है वो आपको करना है 6,24,882 रुपीज़। तो ये आपकी फी स्लिप है एक तरह से। और ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन होगी आपकी, जो भी आप फिल आउट करोगे, ये सारी की सारी डिटेल आपको आपके जीआईसी सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ जब भी आप पेमेंट समरी करोगे, आप आगे जाके आपके पास ओटीपी आएगा, आप सेलेक्ट करेंगे, आप अपना ओटीपी फिल करेंगे, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी। उसकी कंफर्मेशन आपको विद इन 48। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी अपनी जीआईसी की फीस है वो हम अपने आप से विदाउट किसी कंसल्टेंट के पास जाने के और विदाउट किसी की भी हेल्प लिए बिना आप खुद से कैसे पे कर सकते हैं। तो जैसे एंड में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन करने के बाद जो भी उसकी कंफर्मेशन होगी वो आपको अपनी ईमेल आईडी में, जो भी आपने उसमें दी है अपने अकाउंट की डिटेल में, उस पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे एक और बात जो मेन सबसे मेन बात है वो ये है कि आपको अपना लॉगिन आईडी, यानी कि जो ईमेल एड्रेस एंड जो उसका आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया है वो आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि जो आपका जीआईसी सर्टिफिकेट है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, जो आप जब कनाडा जाओगे वो साथ में लेके जाओगे। तो जीआईसी सर्टिफिकेट आपको उस लॉगिन आईडी में साइन अप करके, मतलब कि उसमें आपको जनरेट होगा। तो ये सारी का सारा प्रोसेस था जिसको फॉलो करते हुए आप बिना किसी की हेल्प से टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी की सारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।